इसबगोल जैसे कि हमारे घरों में नॉर्मली यूज़ किया जाता है डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस के लिए, चाहे आपको डायरिया हो या कॉन्स्टिपेशन हो। ये दो ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें कॉमनली हमारे घरों में इसबगोल यूज़ किया जाता है। पर इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके अलावा, और क्या आप इसको वेट लॉस के लिए यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते, या कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपने इसबगोल यूज़ नहीं करना, आपने किस तरह से करना है, डेली बेसिस पे कितने चम्मच आप ले सकते हैं, क्या सर्विंग होनी चाहिए इसकी, और कितने टाइम तक आप यूज़ कर सकते हो, इस सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट अरूज़ा तौसीफ़, और आज हम बात करेंगे इसबगोल के बारे में, जिसको सीलियम हस्क भी बोलते हैं। अब ये एक ऐसा फाइबर सप्लीमेंट है जो काफ़ी टाइम से हमारे घरों में यूज़ हो रहा है। बेसिकली ज़्यादातर जो यूज़ होता है डायरिया की वजह से या फिर कॉन्स्टिपेशन की वजह से यूज़ होता है। पर इसे कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको इसके अलावा भी इससे मिल सकते हैं, प्लस कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें कि आपको इसको यूज़ नहीं भी करना होता, तो उसके लिए वो पॉइंट आपने मिस नहीं करना, क्योंकि मैं वो वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें आपको इसबगोल यूज़ नहीं करना चाहिए। अब आगे जाते हुए हम सबसे पहले बेनिफिट्स की बात करेंगे। तो आपको पता ही होगा कि डायरिया और कॉन्स्टिपेशन में ज़्यादातर ये यूज़ होता है। बेसिकली फ़ाइबर होता है, इसमें सोल्यूबल फ़ाइबर भी होता है और इनसोल्यूबल फ़ाइबर भी होता है। 70% सोल्यूबल फ़ाइबर होता है और 30% इसके अंदर इनसोल्यूबल फ़ाइबर होता है, और यही वजह है कि ये कॉन्स्टिपेशन में भी यूज़ होता है और डायरिया में भी यूज़ होता है। अब बेनिफिट्स इसके जहाँ तक देखे जाएँ तो अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है आपका, तो आप उसमें 2 चम्मच अगर डेली बेसिस पे ले रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो नॉर्मल रहेगा। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है तो अल्टीमेटली आपको जो हार्ट डिजीज़ हैं उसका ख़तरा कम से कम होगा। प्लस इसके अलावा अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो उसमें ये प्रेफरेबल रहता है, क्योंकि खाना खाने के बाद फ़ौरन से आपकी शुगर लेवल जो है वो हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अगर आप डेली बेसिस पे इसबगोल यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी शुगर लेवल जो है वो बहुत जल्दी बढ़ने नहीं देता। प्लस अब जितनी भी गैस्ट्रेशनल इश्यूज़ हो गए, जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया या फिर एसिडिटी हो गई, गैस, ब्लोटिंग, ये सारे जितने भी इश्यूज़ हैं जिनमें कि हाई फाइबर डाइट रिक्वायर्ड होती है, उसमें आप इसबगोल यूज़ कर सकते हैं अपनी डाइट में फ़ाइबर को बढ़ाने के लिए। अब अगर बात आ गई कि ये क्या वेट लॉस करने के लिए यूज़ हो सकता है या फिर वेट गेन करने के लिए यूज़ हो सकता है, तो वेट लॉस के लिए आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली एक डायूरेटिक होता है। अगर आप ये लेते हैं तो आपके अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव आउट होते हैं। और कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि आपके टॉक्सिन्स को रिमूव आउट करे आपकी डाइट से, आपकी बॉडी से, तो वो चीज़ एक तरह की डिटॉक्सिफिकेशन करती है, आपकी एक अच्छी डिटॉक्सिफायर होती है, और वो आप वेट लॉस करने के लिए यूज़ कर सकते हो। साथ ही जैसे मैंने कहा कि ये डायूरेटिक भी होता है, तो आपकी बॉडी में ये इस तरह से भी यूज़ हो सकता है कि आपका फ़ैट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी से फ़ैट लॉस होता है यूरिनेशन के थ्रू कुछ हद तक, तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसलिए ये वेट लॉस करने के लिए, बेली फ़ैट को रिड्यूस करने के लिए एक अच्छी रेमेडी है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए वेट गेन के लिए, तो उसके लिए इतना प्रेफरेबल नहीं रहता, क्योंकि ये एक डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है, आपके अंदर जो टॉक्सिन्स होंगे उनको रिमूव आउट करेगा, आपका फ़ैट जो है वो इससे लॉस होगा। तो ज़्यादा प्रेफरेबल ये रहता है कि वो लोग यूज़ करें जो कि वेट लॉस करना चाह रहे हैं। अब जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें कि आपने ये यूज़ नहीं करना, आपने इसकी यूजेज को लिमिट करना है। उसमें सबसे पहले प्रेगनेंसी आ जाती है। वो लेडीज़ जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल ये रहता है कि वो इसका यूज़ ना करें, इसको अवॉइड करें। प्लस वो लोग जिनको किडनी का इशू है उनके लिए भी यही सेम है कि उन्होंने इसको अवॉइड करना है, इसका यूज़ ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ये डायूरेटिक होता है और किडनी पेशेंट्स के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं रहता। अब इसके अलावा अगर आपको गले का कोई इन्फेक्शन है तो उसमें भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी तो कि आप ज़्यादा ना यूज़ करें, क्योंकि इससे आपको इरिटेशन हो सकती है, आपका जो इन्फेक्शन है वो मज़ीद बढ़ सकता है। तो अगर आपको इरिटेशन हो, निगलने में मुश्किल हो सकती है, तो उस केस में कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें। बाकी कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं, कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें आपको कोई मेडिसिन्स वगैरह प्रिस्क्राइब होती हैं। अब वो मेडिसिन्स आपने इसके साथ ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो उस टाइम पे कोशिश करें कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं वो आप इसबगोल के साथ ना लें। अगर आप डेली बेसिस पे इसबगोल यूज़ कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 2 से 3, 1 से 2 या 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए आपकी मेडिसिन्स में और आप जिस टाइम पे इसबगोल ले रही हैं उसमें। या फिर अगर आप कोई सप्लीमेंट्स ले रही हैं, जैसे कि आयरन के सप्लीमेंट्स हो गए, कैल्शियम हो गए, विटामिन डी हो गया, इस तरह के सप्लीमेंट्स को भी आपने इसबगोल के साथ नहीं लेना, क्योंकि इससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो अफेक्ट हो सकती है, वो सही तरह से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे।
اب اس کے علاوہ آپ اس کی سرونگ کتنی ہونی چاہیے، آپ کتنے ٹائم تک یوز کر سکتے ہیں، تو اس چیز میں سب سے پہلے تو 2 ٹیبل اسپونس جو ہیں آپ ڈیلی بیسس پہ یوز کر سکتے ہو، لیکن اگر آپ کسی بچے کو دے رہے ہو تو اس ٹائم پہ پریفریبل یہ رہے گا کہ آپ 1 ٹی اسپون ان کو دو تو وہ بہتر ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ یوز کرتے ہیں یہ سب گول کو کانسٹیپیشن کی کیس میں کہ ان کو آسانی ہو اس سے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ڈیلی بیسس پہ کسی چیز کو استعمال کرتے ہو تو آپ کو اس چیز کی ایڈکشن ہو جاتی ہے، عادت ہو جاتی ہے۔ اب اس چیز کو آپ اس طرح سے اوائڈ کر سکتے ہو کہ اگر آپ ایسب گول یوز کر رہے ہو تو کوشش کریں کہ 4 سے 5 دن یوز کرنے کے بعد آپ تقریباً 15 دن کا گیپ دیں اور پھر دوبارہ سے آپ اس کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں 1 ہفتے تک۔ اس طرح سے بیچ میں 10 سے 15 دن کا آپ گیپ دیں گے تو آپ کی باڈی کو عادت نہیں ہوگی، جس سے کہ آپ کو ایڈکشن نہیں ہوگی اور آپ ایزیلی آگے جا کے بھی یوز کر سکیں گے۔ اب ڈفرینٹ کنڈیشنز میں آپ کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں، اگر آپ کو ڈائریا ہے تو آپ نے دہی کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں یا پانی کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کانسٹیپیشن ہے تو آپ نے کسی گرم چیز کے ساتھ یوز کرنا ہے، جیسے کہ گرم دودھ ہو گیا یا پھر گرم پانی کا گلاس ہو گیا، آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ایسیڈیٹی ہے، بلوٹنگ ہے تو آپ کسی بھی جوس کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ باقی اگر آپ اس بارے میں کچھ بھی جاننا چاہ رہے ہیں تو کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کسی بھی نیوٹریشنسٹ سے آپ کسی بھی طرح کا کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر اپنی اپائنٹمنٹ بک کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ مرہم کے پلیٹ فارم کے تھرو کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔